नमस्कार, मैं अभिषेक राज इजी वे कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी में फिर से एक बहुत बड़ी भर्ती निकाली गई है। जैसा कि रेलवे के कैलेंडर ही था कि भाई भर्ती हर साल जो रेलवे ग्रुप डी लेवल 1 का है वो आखिरी महीने में आएगा। तो इस बार देख सकते हैं दिसंबर चल ही रहा है और भर्ती आ गई है। नवंबर दिसंबर में टाइम टेबल के अनुसार आना चाहिए और उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग भर्ती निकाली गई है। और मैं पिछला वाला जो रेलवे ग्रुप डी का है उस पर थोड़ा सा मैं चर्चा कर ही लेता हूं, क्योंकि जैसे वीडियो शुरू करेंगे आप लोग पूछेंगे कि आप सुप्रीम कोर्ट गए नहीं गए। तो मैं बता देना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में सारी तैयारी पूरी हो गई है। अब डायरी नंबर आने वाला है, केस लगभग लगभग सब चीज हो गया है, ठीक है ना। अब ऐसा कुछ बचा हुआ नहीं है। अब बस किसी दिन डायरी नंबर आपको बता दिया जाएगा। लेकिन बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि फिर से रेलवे ग्रुप डी में 22,000 पदों पर भर्ती निकाली गई है और पूरे देश के जो आईटीआई के डायरेक्टर हैं, प्रिंसिपल हैं, आईटीआई के टीचर्स हैं, या कह सकते हैं जिनके घर परिवार जो बिजनेस करते हैं, आईटीआई से जुड़े हुए लोग हैं, सब लोग सो रहे हैं। और यही वजह है कि हमारी जो लड़ाई है, जो हमारा डिमांड है, कहीं ना कहीं पूरा नहीं हो रहा है। कारण क्या है कि धंधेबाज लोग हैं इसमें ना, जिनको बिजनेस करना है वो कभी आईटीआई लागू नहीं होने देंगे। आप देखिएगा, अभी आपको दिखाएंगे कि जो भर्ती निकाली गई है पूरी तरह से टेक्निकल है। सारे डिपार्टमेंट टेक्निकल है और टेक्निकल में आईटीआई को होना चाहिए, नॉन टेक्निकल में 10वीं वालों को होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। और हमारी लड़ाई ना 10वीं से है ना आईटीआई से। हमारी लड़ाई है कि भाई अकॉर्डिंग टू सिस्टम, सिस्टम के अनुसार चीजें होनी चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। और बस यही वजह है कि आईटीआई के छात्र आज मजदूर बन के घूम रहे हैं। 8,000 पे 10,000 पे आपको नौकरी करना पड़ता है, 12-12 घंटे काम करना पड़ता है। कई सारे आईटीआई के न्यूज चैनल है, अपने आप को न्यूज चैनल करते हैं, स्वघोषित हैं ना। उनको न्यूज का सही से स्पेलिंग नहीं पता है कि न्यूज चैनल किसको बोलते हैं और न्यूज कैसे कहा जाता है। ये बास्ट हैं, दलाल हैं। मतलब ये लोग पहले आईटीआई का दलाली करते थे ऑफलाइन में, आईटीआई खुलवाना। और इन्हीं दलालों की वजह से इतने आईटीआई खोल दिए गए कि आज आईटीआई का हालात ये हो गई है कि बच्चे नहीं है पढ़ने वाले। और ये दलाल आज भी घूम रहे हैं, आज भी दलाली से बाज नहीं आ रहा है। मतलब समझ लीजिए कि ये लोग आपस की जो लड़ाई है ना, ये आपस की जो रंजिश है, आईटीआई जो ग्रुप है, जो टीचर्स हैं, जो कॉलेज हैं, जो संगठन है, ये आपस में उलझे हुए हैं। और इसका खामियाजा बच्चे भुगत रहे हैं और मजदूरी करने पे विवश हैं। इसीलिए मैं लिखा हूं कि आईटीआई मजदूर नहीं है, बस मजबूर है दलालों की वजह से। तो दोस्तों, जो भी है, आपको इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि आप जिसको लड़ाई लड़नी चाहिए वो कोई भी आपकी लड़ाई नहीं लड़ रहा है। मुझे जितना समझ आया, जितना कोशिश करना चाहिए, मैं ईमानदारी से कोशिश किया हूं और आगे भी कोशिश करता रहूंगा। मैं हारने वाला वो इंसान नहीं हूं। या तो मैं जीतता हूं या नहीं तो मैं प्रयास करता हूं। मैं नहीं सोचता हूं कि मैं हारा हूं, क्योंकि एक बहुत बड़े सिस्टम से आप लड़ते हैं, है ना। जब बड़े सिस्टम से लड़ते हैं तो आपकी एक मजबूरी होती है कि आपको लगातार प्रयास करते रहना होगा। हो सकता है किसी दिन आपकी बातें सुनी जाए, और वही बात हम प्रयास करते जा रहे हैं। क्योंकि एक केवल लड़ाई न्यायालय से ही नहीं होगी, हम लोग सामूहिक दबाव भी बनाकर अपने मांगों के लिए लगातार प्रयास करते रहेंगे तो हमारा मांग पूरा हो सकता है। फिलहाल के तौर पे ये वीडियो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बना रहा हूं कि भाई आईटीआई के लिए रेलवे ग्रुप डी में 22,000 पदे तो कहने को है, लेकिन इसमें 10वीं भी रहेगा, ये कंफर्म है। और इसके लिए आपको तैयारी करना होगा। और तैयारी करने के लिए आप इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पे कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, ओपन करेंगे, तो कुछ इस तरह से लेआउट आपको दिखाई देगा और यहाँ पर रेलवे है, इस पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आगे बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं, इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने टेक्नीशियन का, रेलवे ग्रुप डी का, डीएफसीसीआईएल का, एएलपी का इस तरह से फोल्डर दिखाई देगा। जिस भी कोर्स में आप इनरोल होना चाहते हैं उसको क्लिक कर लेंगे। मान लीजिए रेलवे ग्रुप डी में जाएंगे तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो रेलवे ग्रुप डी का ये कोर्स खुल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मात्र 999 रुपए में आपको सारे सब्जेक्ट, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, जनरल साइंस हो, सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पे लाइव और रिकॉर्डेड क्लास के रूप में मिल जाएगा। स्टडी मटेरियल मिलेगा, है ना, प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, सारा चीज मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट भी दिखेगा।
आप रेलवे ग्रुप डी का ऑनलाइन टेस्ट भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। 50 सेट है बाबू, ऑनलाइन 50 मॉक टेस्ट है, मात्र 99 रुपए में है और 85% का भारी डिस्काउंट के साथ आपको दिया जा रहा है। तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसी फोल्डर में आपको अवेलेबल दिखेगा। तो चलिए ये भर्ती है जो मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए सच्चाई, देखिए 1 से लेकर 11 तक सीरियल नंबर है और ध्यान से देखिएगा तो ये डिपार्टमेंट का नाम लिखा हुआ है, ये पोस्ट का नाम लिखा हुआ है। नाम क्या? असिस्टेंट ट्रैक मशीन, ठीक है। और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का है, 600 यहाँ पे पद अप्रूव्ड किया गया है। दूसरा है असिस्टेंट ब्रिज का, ये भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का है, यहाँ भी 600 है। ट्रैक मेंटेनर है ना, ये भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है और यहाँ भी आपका 11,000 पद निकाला गया है। असिस्टेंट पीवे, ये भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, 300 पद है। असिस्टेंट टीआरडी इलेक्ट्रिकल, यहाँ 800 पद है। असिस्टेंट लोकोसेट इलेक्ट्रिकल, यहाँ 200 पद है। असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल, यहाँ 500 पद है। असिस्टेंट टीएल और एसी इलेक्ट्रिकल है, यहाँ 500 पद है। असिस्टेंट सी एंड डब्ल्यू, कैरेज एंड वैगन बोलते हैं, मैकेनिकल 1000 पद है। और आपका पॉइंट्समैन, केवल और केवल ये पॉइंट्समैन जो है ना, जहां पे 5000 भर्ती दिखाई दे रही है, ये केवल 10th पास के लिए होना चाहिए। कायदे से ये 10th के लिए भर्ती है पॉइंट्समैन का। बाकी सारे पद टेक्निकल और यहाँ आईटीआई की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और रेलवे इस बात को मानता भी है, किया भी था, ठीक है। और लास्ट है असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम का। देखिए यहाँ पे ये भी हमारा 1500 पद टेक्निकल है, टोटल 22,000 पदों पे भर्ती निकाली गई है, ठीक है। और इसका जो नोटिफिकेशन डेट है ये आप देखिए 12/12/2025, 12 तारीख को ये आया हुआ था और ये लगभग भर्ती आपको देखने को जनवरी के आसपास मिल सकता है। ये टोटल जो आरआरबी है, आरआरबी के अकॉर्डिंग सारे भर्ती को यहाँ पे क्लियर दिखा दिया गया है। तो दोस्तों कुल मिलाकर बात यह है कि रेलवे भी इस बात को मानता है कि हमारे पास जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है वहां पे आईटीआई होनी चाहिए, लेकिन किसी न किसी के दबाव में क्वालिफिकेशन को बार बार बदला गया है। हर बार बताया गया कि हम आपको आईटीआई वालों को ही रखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे कोई और जिम्मेवार नहीं है, हम लोग खुद जिम्मेवार हैं। जो आईटीआई के लोग हैं, जो आईटीआई से संबंध रखते हैं या आईटीआई के लिए काम करते हो, सब लोग जिम्मेवार हैं, क्योंकि हमारा प्रयास उस लेवल का नहीं है। अगर हमारा प्रयास उस लेवल का होता तो हमारा अधिकार हमें मिलता। आप देखिए रेलवे ग्रुप डी में पीएचडी करने वाले लोग, एमटेक बीटेक वाले लोग, 40-40 साल के पता नहीं कहाँ कहाँ किस चीज का तैयारी करने वाले लोग, यूपीएससी बीपीएससी सीजीएल एसएससी की तैयारी करने वाले लोग, वो लोग फॉर्म भर रहे हैं, उन लोगों को नौकरी मिल रहा है और आप लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है कि सबको जो पढ़ रहा है, लेकिन आपकी जो लड़ाई है ना, बहुत बड़े लेवल से आपको कंपटीशन है, बड़े लोगों के साथ फाइट है, तो थोड़ा सा कंपटीशन टफ हो जा रहा है। वैसे में हमारा प्रयास नहीं रुकना चाहिए। जिस स्तर पे भी आप प्रयास कर सकते हैं, अपने सांसद महोदय को, विधायक को लेटर लिखकर, मेल करके, ट्वीट करके आप प्रयास जारी रखिए। मेरा भी प्रयास जारी रहेगा और आगे भी जो भी रणनीति तय की जाएगी उसके अनुसार हम लोग आगे आते रहेंगे। फिलहाल अगर आप इसका ऑनलाइन फॉर्म, चाहे किसी भी तरह का, बहुत सारे फॉर्म ऑनलाइन निकाले गए हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसी ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पे कॉल करके आप ऑनलाइन फॉर्म भरवा सकते हैं। फॉर्म का गारंटी है बढ़िया से भरा जाएगा, किसी तरह का कोई समस्या नहीं होगा, है ना, त्रुटि नहीं होगी। साइबर कैफे वाले बहुत त्रुटि कर देते हैं। उतना ही पैसा देना होगा जितना साइबर कैफे में आप देते हैं, ठीक है। तो क्या करना होगा, ये व्हाट्सएप नंबर है ना, इस पे सारा डॉक्यूमेंट्स भेज दीजिएगा, फॉर्म आपका भर दिया जाएगा। तो इस नंबर को सेव कर लीजिएगा, हमेशा आपको ऑनलाइन काम के लिए काम आएगा, ठीक है। बाकी अगर आप किसी तरह से आईटीआई तो डिप्लोमा करना चाहते हैं, डिप्लोमा वाले बीटेक करना चाहते हैं, नर्सिंग करना चाहते हैं, एनएम जीएनएम कुछ भी कोर्स करना चाहते हैं, आप इंस्टीट्यूट गेट के माध्यम से कोर्स कर सकते हैं। यहाँ पे इंस्टीट्यूट गेट का हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पे कॉल करके अपना काउंसलिंग कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी कोर्स में अगर आप एडमिशन चाहते हैं पूरे भारत में, तो आपका ये मदद करता है, ठीक है। बस इतना ही न्यूज है। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच, लव यू सबको। वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।